ओम शांति। बाबा के महावाक्य है 9 अप्रैल 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? बाबा जवाब दे रहे हैं, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते सर्विसेबल है, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही सुनूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ में ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पति से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहीं भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते अपने को आत्मा बच्चे निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने लिए। एक शरीर से पार्ट बजाए कि दूसरा लेते हैं। किसका पार्ट 100 वर्ष का, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सत्युग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सत्युग में बच्चे गर्भ जेल होता ही नहीं है, वहां विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर स्वयं बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वो पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। कहा जाता है सदा शिव, सदैव लिए ही शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इसके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा ये है बेहद का संन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामानुसार जिनको नाम दिए वो गायब हो गए। आपने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, फरकती नहीं देंगे। परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते हैं तो है ना, ऐसे नहीं कि संन्यास करते हैं तो उन्हों के मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं।
कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, मोह में फंस बनते हैं, रंग टूटी रहती है, कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। मेहनत तोड़ना तो है ही है। बाप ने समझाया है कि अभी वापिस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे, देख देख मन में सुख होवत, क्यों आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आंख में नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं, तो वो नाम फरमान बगदार होते हैं। तो ये बाप भी सर्विस सेवल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, ये तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, किसके भी नाम रूप में नहीं फंसता, उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे, सेमी से भी फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया, माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं, काम कटारी चलाई तो ये भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं। ब्लड निकाल करके भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं, आज वो है ही नहीं। बाप कहते नहीं है, बाप कहते, अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। आधा कल बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल फिर माया वो समर्थी गवा देती है। ये है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही कंगाल से संतान बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी से, अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है। हम एक के सारे पुरानी जन्मों की जन्म कहानी को तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे सदैव हर्षित रहो, यहाँ के हर्षित पने के संस्कार के साथ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं और कोई दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मण कहा के, समझते हैं जहां से आए वहां चले गए। अब बाप कहते हैं, बुद्धि से बच्चे जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, तुम खुद ही जज करो, भक्ति राइट है या मैं राइट हूँ। बाप, राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस, हर बात में असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब सत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो बाप आत्मा को देते, तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है, देवता है। पदम पति कैसे बने, ये किसको पता ही नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें ये पता नहीं रहता कि कौन से हमने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जो राज्य मिला है वह तो है ही
नई सृष्टि तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं है। उसको कहा जाता है सुख धाम। 5,000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियां निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है। जिसका पार्टी पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट है। कहेंगे इस ड्रामा में तुम्हारा है ही हीरो हीरोइन का पार्ट, तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये नशा कभी और कोई में हो ना सके। और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। ये तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से ही बात करूं, तुम्ही संग खाऊं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बच्चे बड़ा हर्षित होता हूं। हम 5,000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को सुखधाम से सुखधाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो गए पड़े। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाता। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सदगुरु को ही याद करो और सबको भूल जाओ। एक सही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई को भी याद नहीं करेंगे। आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी है ऊंच ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंच ऊंची है। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान जो अब मैं तुम बच्चों को देता हूँ वह फिर प्रालोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो बच्चे परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तो पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं है। अर्थ न समझने कारण कितना फंक्शन आदि करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं रावण को जलाने का। तो समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे। तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं ये रावण सबसे बड़े बच्चा तुम्हारा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वो सब इसमें नूद है, फिक्स है। तुम किस तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो। कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों मैं ही पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर के पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित है। हमेशा बाबा 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 कहते रहो, ये भूलना नहीं, तो सदैव शिव बाबा याद रहेगा। ये हमारा बाबा है, पहले पहले है ये बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ये उनका रथ है। उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है।
पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, ये भी जानते हैं कि नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक ही धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी हैं। लड़ाई तो सब है, लड़ते तो सब हैं, क्योंकि निधन क्या था, अनाथ बन जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ बच्चे, वो कभी कोई तुमसे कुछ छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वो तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारी आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी ही है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज्यादा आए तो फिर डरना नहीं है, ये सब पिछाड़ी की ही है, फिर होंगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगे अर्थात प्रकट होंगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वास पर देते हैं तो वहां फीमेल से ही रहती है। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल नहीं होती है, कोई की तरफ देखते भी नहीं है। भिक्षा ली चले गए, पहले तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देख, शरीर का नाम भी नहीं। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बच्चे बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवल आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा, ये तो चला आता है। बात तो कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको पति से पावन बनाने, कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं औरों को समझानी, फिर दिवाला मरानती। माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। ऐसे बच्चों को मैं भी याद करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लटे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। और धारणा के लिए मुख्य सार है किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनता है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देता है, बाप के समर्थी का वर्षा लेना है। सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी, बीमारी आदि से बच्चे डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू बन गए। वरदान है विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीर बनने का फाउंडेशन ये बेहद की विराग वृत्ति है। ये विराग ऐसी योग्य धरती है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकल। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं,
सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएगी। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अगर बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूटनी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा भी घर ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदला। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, बाबा संग खाऊं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी स्टडी करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं, ऐसे बच्चों को मैं याद। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुलभूषण प्रदर्शित चित्रधारी संस्कार मिलन की रास कर। इसके लिए बाबा इशारा देते हैं, ये देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। ये देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे, फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सब बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।